अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना, और एनी का रिश्ता यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपनी बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर एनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है।
घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूँढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागज़ात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना, और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल, यानी कि उसके फ़ाखर और फिर उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है, क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूँढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागज़ात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना, और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल, यानी कि उसके फ़ाखिर और फिर उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि
फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ ने यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है और हबीब आगे से कहता है कि भाभी आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। डरा कर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और फिर उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती, जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ ने यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है और हबीब आगे से कहता है कि भाभी आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। डरा कर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और फिर उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही री के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही री के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है।
डरा कर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूँढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागज़ात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना, और एनी का रिश्ता यानी कि एनी के और फ़ाखर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखर और उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर एनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही री के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब जो है, हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। डरा कर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूँढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागज़ात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना, और एनी का रिश्ता यानी कि एनी के और फ़ाखर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर एनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही री के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब जो है, हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि
फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है और हबीब आगे से कहता है कि भाभी आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और उसकी सास के आगे बेशर्म या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिर के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब जो है हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती, जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है और हबीब आगे से कहता है कि भाभी आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और उसकी सास के आगे बेशर्म या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना, और एनी का रिश्ता यानी कि एनी के और फ़ाखिर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल यानी कि उसके फ़ाखिर और उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है। क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है, और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल, यानी कि उसके फ़ाखर और फिर उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माही री के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि फ़ाखिर ने जो थी वो एनी की साइड ली थी, लेकिन फ़ाखिर जो है वो कोई फ़ाइल ढूंढ रहा था, उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। इस पर हबीब जो है, हबीब भी वही फ़ाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन हबीब को भी वो फ़ाइल नहीं मिलती। जिस पर जो है वो फ़ाखिर आकर हबीब से बात करता है, कहता है कि चचा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे ये मुश्किलात खड़ी करके इस बिज़नेस से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मुश्किलात से डर जाऊँगा और अपना बिज़नेस आपके नाम कर दूँगा, क्योंकि अब सिर्फ़ हबीब यही चाहता है कि फ़ाखिर के नाम जो सारा बिज़नेस है ज़हीर भाई की वजह से वो अब हबीब के नाम हो जाए। रहीला भी यही चाहती है। रहीला जो है वो फ़ाखिर को कहती है कि फ़ाखिर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने सारा जो बिज़नेस है वो अपने चचा के नाम यानी हबीब के नाम कर दो। लेकिन फ़ाखिर जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अगर पूरा बिज़नेस जो है वो हबीब के नाम हो गया तो कल को फ़ाखिर को और फ़ाखिर की माँ को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फ़ाखिर का है, क्योंकि ये बिज़नेस ज़हीर ने अकेले ने खुद ने खड़ा किया था, इसीलिए फ़ाखिर इसका इकलौता हकदार है। फ़ाखिर की माँ ने यानी कि समीना जो है वो भी आकर हबीब से बात करती है और हबीब आगे से कहता है कि भाभी, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप फ़ाखिर को समझाएं और फ़ाखिर वो फ़ाइल मुझे वापस दे दे। दूसरी ही साइड पर जो है बिज़नेस का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। घर आकर बताया जाता है कि अगर बिज़नेस का जो है वो टैक्स अदा नहीं किया तो बिज़नेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और सब लोग इस बात को लेकर डर जाते हैं। हबीब फुल कोशिश कर रहा है अपनी फ़ाइल ढूंढने की, लेकिन फ़ाइल नहीं मिल रही। दूसरी साइड पर इस फ़ाइल को लेकर समीना भी बहुत जो है वो परेशान है, क्योंकि इस फ़ाइल में जो है वो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर वो ना मिले तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हबीब आकर गुस्से में आयशा को कह देता है कि आयशा, एनी को कहो कि वो फ़ाइल फ़ाखिर से लाकर मुझे दे। अगर वो फ़ाइल लाकर मुझे नहीं देगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब हबीब यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है अपना और एनी का रिश्ता, यानी कि एनी के और फ़ाखर के रिश्ते को गलत फ़ायदा उठा रहा है कि अगर उसका कोई भी काम ना हुआ तो वो एनी के ज़रिए फ़ाखिर से निकलवाएगा, क्योंकि फ़ाखिर जो है वो एनी का हस्बैंड है। अब देखना ये है कि क्या आयशा जो है वो अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटी को जो है उनके उसके ससुराल, यानी कि उसके फ़ाखिर और फिर उसकी सास के आगे बेशर्म कर, या फिर वो एनी को कुछ भी नहीं करेगी। हालांकि हबीब ने ये बात कह दी है कि अगर हैनी ने फ़ाइल लाकर नहीं दी तो वो आयशा को तलाक दे देगा। अब देखना ये है कि आयशा इन दोनों में से करती क्या है।